हेलो डियर स्टूडेंट। आज इस लेक्चर में हम इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो है एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। इससे पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया है कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है और एडाप्टिव इम्यूनिटी क्या है। तो सबसे पहले एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी जानने से पहले हम डिस्कस इम्यूनाइजेशन क्या होता है। एक्चुअली इम्यूनाइजेशन इज द प्रोसेस of provoking a long life state of protective immunity against a disease causing pathogen। इम्यूनाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम प्रोवोक करते हैं इम्यूनिटी एक डिजीज काजिंग पैथोजन के खिलाफ। अभी ये इम्यूनिटी को प्रोवोक कर लेते हैं तो हम किस तरह कर लेते हैं। तो असल में इम्यूनिटी की टू टाइप्स है, एक है पैसिव इम्यूनिटी और दूसरा क्या है एक्टिव इम्यूनिटी। तो सबसे पहले हम पैसिव इम्यूनिटी करते हैं कि पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है। इट इज द इम्यूनिटी इन विच फ्री फॉर्म एंटीबॉडीज आर ट्रांसफर टू अ रिसिपिएंट। इम्यूनिटी का वो टाइप जिसमें हम एक दूसरी ऑर्गेनिज्म में फैली एंटीबॉडी बनाते हैं और ये प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी जो है ये हम डायरेक्टली पेशेंट को या रिसिपिएंट को ट्रांसफर करते हैं। इस जो इम्यूनिटी डेवलप होते हैं इसको हम पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। पैसिव इम्यूनिटी में इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि जब आप तैयार एंटीबॉडीज क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं एक रिसिपिएंट को, इसको हम क्या कहते हैं, पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल इसका एक मिसाल क्या है, ट्रांसफर ऑफ एंटीबॉडीज फ्रॉम मदर टू fetus or the injection of antisera against a pathogen both provide immune protection। for example माँ से बेबी को या फिटस को जो एंटीबॉडी ट्रांसफर होते हैं वो भी पैसिव इम्यूनिटी का टाइप है। या आप क्या करते हैं, एंटीसीरम, मतलब है कि एंटीसीरम जो है वो क्या करते हैं, आप लोग जब इंजेक्ट करते हैं दूसरी जानवर में या दूसरी ऑर्गेनिज्म में आप एंटीबॉडी बनाते हैं, वो जब आप इंजेक्ट करते हैं तो ये पैसिव इम्यूनिटी की टाइप है। अभी पैसिव इम्यूनिटी का मतलब इसमें क्या होता है, इंपॉर्टेंट बात, विदाउट द डेवलपमेंट ऑफ memory B or T cell specific to organism, however this state of immunity is only temporary। इसमें जब पैसिव इम्यूनिटी आप देते हैं तो इसमें बी और टी सेल जो है वो इसमें डेवलप नहीं होती है, उसको डेवलप नहीं होती क्योंकि आप तैयार एंटीबॉडी देते हैं, लेकिन ये इम्यूनिटी जो है ये टेम्पररी है। अभी क्वेश्चन अराइज होते कि ये पैसिव इम्यूनिटी की टाइप क्या है। तो दो टाइप है पैसिव इम्यूनिटी की, एक है नेचुरली पैसिव एक इम्यूनिटी और एक है आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। अभी जो नेचुरल इम्यूनिटी है, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। नेचुरली एक्टिव इम्यूनिटी क्या है कि व्हेन मैटरनल आईजीजी क्रॉसेस द प्लेसेंटा टू डेवलप fetus, ठीक है, कि जब नेचुरली आप एक्वायर्ड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जब माँ से आईजीजी एंटीबॉडी प्लेसेंटा के जरिए डेवलपमेंट बेबी या पेटस को ट्रांसफर होते हैं तो ये क्या है, ये नेचुरली है। मैटरनल एंटीबॉडी इस तरह डिप्थीरिया, टेटनस, स्ट्रेप्टोकॉक्साई, रूबेला, मम्प्स एंड पोलियो वायरस ऑल पोर्ट स्पेशली एक्वायर्ड प्रोटेक्शन टू डेवलपमेंट बॉडी। इसी तरह मुख्तलिफ बीमारों के खिलाफ जो है एंटीबॉडी ट्रांसफर होते हैं, जो मैंने आपको डिस्कस किया, तो ये भी पैसिव इम्यूनिटी है। मैटरनल एंटीबॉडी प्रेजेंट इन द ब्रेस्ट मिल्क कैन आल्सो प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी टू द इन्फेंट इन द फॉर्म ऑफ मैटरनली प्रोड्यूस आईजीए। इसी तरह दूध में जो एंटीबॉडी मौजूद होते हैं आईजीए एंटीबॉडी, वो भी ट्रांसफर होते हैं और पैसिव इम्यूनिटी के तौर पे मतलब वो काम करते हैं। आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी अभी क्या है कि पैसिव इम्यूनाइजेशन कैन आल्सो बी अचीव्ड बाय इंजेक्टिंग अ रिसिपिएंट विद फ्री फॉर्म एंटीबॉडी कॉल्ड एंटीसेरा फ्रॉम इम्यून इंडिविजुअल। आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है कि इसमें आप इंजेक्ट करते हैं, क्या इंजेक्ट करते हैं, एंटीबॉडीज। इस एंटीबॉडीज को हम एंटीसेरा कहते हैं और ये कौन से पेशेंट से हम लेते हैं,
इस किस्म के पेशेंट से हम लेते हैं, पहले जिससे इन्फेक्ट हुआ है तो इसमें वो एंटीबॉडी बनाते हैं, या कोई एनिमल में हम बनाते हैं और देते हैं। चूँकि ये हम खुद बनाते हैं तो और एंटीबॉडीज में प्रिपेयर होते हैं, इस वजह से इसको हम आर्टिफिशियल कहते हैं। अच्छा, ये असल में एंटीबायोटिक वैक्सीन और एंटीबायोटिक से पहले पेशु इम्यूनाइजेशन जो है ये ओनली इफेक्टिव थेरापी थी, मतलब मुख्तलिफ बीमारियों की जिस तरह डिप्थीरिया वगैरह वगैरह इसके लिए, तो ये एक मतलब ज़बरदस्त किस्म की थेरापी हुआ करती थी। एक्टिव इम्यूनाइजेशन क्या है? एक्टिव इम्यूनाइजेशन कैन बी अचीव्ड बाय नेचुरल इन्फेक्शन विद माइक्रोऑर्गेनिज्म और इट कैन बी एक्वायर्ड आर्टिफिशियली बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ वैक्सीन। ये आप वैक्सीन से भी दे सकते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। इसमें आप तैयार एंटीबॉडी नहीं देती, लेकिन इसमें आप क्या करते हैं, इसमें आप वैक्सीन देते हैं जो एक ऑर्गेनिज्म का मतलब पार्ट होता है, वो आप देते हैं और आप जो है वो मतलब इससे इम्यूनिटी स्ट्रांग कर लेते हैं। असल में ये एक्टिव इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन जो है ये एडाप्टिव इम्यून रिस्पांस को क्या करते हैं, बनाते हैं, इसमें मेमोरी बनते हैं और इसमें बी सेल और टी सेल का डेवलपमेंट होते हैं। इस वजह से जो है ये इफेक्टिव है और इसमें आप वैक्सीन का यूज करते हैं।